राधे राधे। देखो अपन नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे थे भाई, और इस नाइट्रोजन फैमिली में भी अपन क्या पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। ठीक है भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। अब इन केमिकल प्रॉपर्टीज में रासायनिक गुण अपन पढ़ रहे थे। तो यहां पर पहली रिएक्शन अपन ने देख ली थी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन अपन यहां देखते हैं रिएक्शन विद हेलोजन्स। हेलोजन्स के साथ रिएक्शन देखते हैं अपन यहां। तो देखो हेलोजन्स कौन कौन से यहां पर हैं, F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, या मैं इसको लिख दूं X2। ये अपने पास F2, Cl2, Br2, I2 हेलोजन्स हैं। अगर मान लीजिए मैं इस एलिमेंट की रिएक्शन X2 के साथ करवाऊं, ठीक है, तो यहां पर दो प्रकार के हैलाइड बनते हैं, MX3 और MX5। MX3 और MX5, MX3 का मीन्स यहां पर है ट्राई हैलाइड, और MX5 का मीन्स यहां है पेंटाहेलाइड। तो एक तो बनता ट्राई हैलाइड भाई, और एक बनता पेंटाहेलाइड। यानी ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कौन से, नाइट्रोजन फैमिली भाई। यानी यहां पर ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कौन है आपके पास, नाइट्रोजन हो सकता है ना। यहां पर M कर दो इसको, चलो मैंने इधर M मान लिया इसको। तो यहां ये जो M है, यहां ये M कौन है बताएं भाई, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी और बिस्मिथ। यानी नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट हैं वो इस X2 के साथ रिएक्शन करके, हेलोजनों के साथ करके क्रिया करके, रिएक्शन करके दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। एक तो बनाते हैं ट्राई हैलाइड और एक बनाते हैं पेंटाहेलाइड। तो यहाँ इस ट्राई हैलाइड और पेंटाहेलाइडों में से अपन सबसे पहले अगर सपोज आप ले लें क्या, ट्राई हैलाइड, ठीक है भाई। यानी अपन ये कहें कि जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट इस X2 के साथ रिएक्शन करके EX3 बनाते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की दो OS होती है, एक तो होती है +3, एक होती है +5। तो +3 में तो क्या बना देगा बताओ, ये EX3 बना देगा, +5 में क्या बनाएगा, EX5 बना देगा, ठीक है। तो EX3, EX5 दो प्रकार के यहां हैलाइड बनेंगे, ये EX3 बन गया। अब इस EX3 में अगर मान लीजिए मैं बात करूं, ये लो F3, ठीक है। ये सारे के सारे कोवेलेंट नेचर के होते हैं, जबकि BiF3 आयनिक नेचर का होता है। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर आप अप टू डाउन जाएंगे ना भाई, तो कौन सा करेक्टर इंक्रीज हो रहा बताएं, आयनिक करेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है भाई। तो BiF3 आयनिक है और बाकी सारे के सारे कोवेलेंट है। तो अप टू डाउन जाएंगे आप, आयनिक करेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब इन ट्राई हैलाइडों में अपन ये पढ़ लिया कि आयनिक कौन सा है, कोवेलेंट कौन सा है, और इसके बाद अपन इन ट्राई हैलाइडों का ये PF3 है ट्राई हैलाइड, ये PF3 F2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा बताएं, ये बना देगा भाई क्या, PF5, ठीक है। ये जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस के पास आपको पता है कि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन के पास नहीं होता भाई, फास्फोरस के पास होता है, ध्यान रखना, क्योंकि फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p3। तो यहां पर वैकेंट है कौन, 3d वैकेंट है। तो इस 3d में ये लोन पेयर ले लेता है F2 से। तो ये F2 अपना लोन पेयर किसको दे देगा बताएं, फास्फोरस के
वैकेंट पी में, ठीक है। और आपको पता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, ठीक है भाई। तो नाइट्रोजन, अगर मैं बात करूं मान लो NF3 की, तो NF3 में नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है, वैकेंट डी नहीं है। वैकेंट डी नहीं तो ये एलपी ले ही नहीं सकता, तो एलपी कौन लेगा बताएं, यहां एलपी लेगा कौन, नाइट्रोजन के अलावा जो बच गए ना सारे सारे वो। यानी अपन बात करें कि फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इनके जो ट्राई हैलाइड हैं वो ट्राई हैलाइड क्या होंगे बताएं, लुईस एसिड होंगे। कारण लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और लोन पेयर एक्सेप्ट करने का रीजन क्या है, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये सारे के सारे क्या करेंगे भाई, लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड होगा। तो ट्राई हैलाइडों की एक नेचर मैंने ये और बता दी कि ट्राई हैलाइड NF3 को छोड़ के भाई, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी नहीं है, ट्राई हैलाइड क्या होंगे बताइए, लुईस एसिड होते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां इनकी स्ट्रक्चर की बात करें अपन, ठीक है, और स्ट्रक्चर में भी चलो अपन यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह सब देख लेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं मैं PCl3, ठीक है भाई। इस PCl3 का अगर आप सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड देखें तो देखो, ये फास्फोरस क्लोरीन के साथ मिलकर के क्या बनाता है बताओ, PCl3 बनाएगा। ये P4 है, 4 कर दो, 4 3 12, ये लो। तो ये P4Cl2 के साथ रिएक्शन क्या करके बना रहा है, PCl3 बना रहा है। ये इसका प्रिपरेशन मेथड हो गया, ठीक है भाई, ये इसका प्रिपरेशन मेथड हो गया। अगर मान लो आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ये एक कलरलेस लिक्विड है, ठीक है भाई, कलरलेस लिक्विड है। कौन, PCl3, यानी कलरलेस होता है, ठीक है। तो इसकी फिजिकल स्टेट अगर अपन प्रॉपर्टीज देखें तो अपन कहेंगे कि ये एक कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। और इसके बाद अगर अपन मान लीजिए, हालांकि देखो कोई भी चीज़ गैस में है तो लिक्विड में भी होगी, और लिक्विड में है तो वो सॉलिड में भी हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो गैस को आप कन्वर्ट कर दो लिक्विड में, लिक्विड को आप कन्वर्ट कर दो किसमें, सॉलिड में। तो मैं इसकी लिक्विड स्टेट की बात कर रहा हूँ कि लिक्विड स्टेट में ये कलरलेस है, ठीक है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई भाई। अब अगर मान लो यहां पर आप इसकी, चलो केमिकल स्ट्रक्चर बाद में देख लूंगा मैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन इसकी अपन देखें, PCl3 की केमिकल रिएक्शन देखें। तो PCl3 केमिकल रिएक्शन देखने के लिए देखो मैं क्या करता हूं, यहां ये पानी है, पहले मैं इसका हाइड्रोलाइसिस देखता हूं। हाइड्रोलाइसिस मीन्स पानी के साथ रिएक्शन इसकी अगर अपन देखें तो इसकी रिएक्शन ऐसे होगी भाई, ये लो क्या बना, एक तो HCl HCl HCl, तो 3 तो HCl बाहर, और बीच में क्या बन गया, H3PO3, ठीक है भाई, H3PO3 और HCl बन गया। ये तो हो गया इसका हाइड्रोलाइसिस। और एक चीज और ध्यान रखना, ये PCl3 का हाइड्रोलाइसिस है। और PCl3 की जगह अगर मान लीजिए मैं NCl3 ले लेता और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर देता तो यहां अमोनिया बनता, ध्यान रखना, क्या बनता, अमोनिया बनता है। यहां अमोनिया बन रहा है जबकि यहां HCl बन रहा है। तो ध्यान रखना, अपन यहां पर एक चीज ये कह सकते हैं कि जब HCl, ये PCl3 नमी के साथ या ह्यूमिडिटी के साथ रिएक्शन करता है तो ये HCl के व्हाइट फ्यूम देता है, ध्यान रखना। ये तो ये जो HCl है, इस HCl के व्हाइट फ्यूम बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हाइड्रोलाइसिस हो गया PCl3 का और NCl3 का। दूसरा, अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करवाना चाहूं, या एथिल अल्कोहल के साथ करवाना चाहें
तो रिएक्शन वही होगी, ठीक है भाई। वही बीच में क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ये क्या बाहर निकल जाएगा बताएं, ये क्या H3PO3 बाहर निकल जाएगा और CH3COCl, 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 तीन क्या बाहर निकल जाएंगे, CH3COCl बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा H3PO3। ये हो गई सेकंड रिएक्शन, किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन। थर्ड, अगर मान लो मैं एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाना चाहूँ तो एथेनॉल के साथ भी रिएक्शन ऐसे ही होगी भाई। तो मैं क्या करूँ, डायरेक्ट ऐसे कर दूँ, 3 एथिल एल्कोहल ले लूँ, CH3 CH2OH और इसकी रिएक्शन किसके साथ करूँ, PCl3 के साथ। रिएक्शन वो होगी कि OH हट जाएगा, OH की जगह Cl आ जाएगा, तो 3 तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cl प्लस वही क्या H3PO3। तो पहली रिएक्शन हो गई पानी के साथ, दूसरी रिएक्शन होगी एसिटिक एसिड के साथ, तीसरी रिएक्शन होगी एथिल अल्कोहल के साथ। ये होगी इनकी केमिकल रिएक्शन PCl3 की। और अब अपन क्या करते हैं, इस PCl3 की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो गैसीय स्टेट में जो इसकी स्ट्रक्चर होगी PCl3 की, वो PCl3 की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, ये फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये 3s, ये 3p और वैकेंट कौन है यहाँ, 3d वैकेंट है, ठीक है। फास्फोरस के साथ 3 Cl जुड़ रहे हैं। वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही बंध बनाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 है तो 3 बॉन्ड बनाएगा। तुम्हें डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट में PCl3 की अगर हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ये होगा, sp3। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा भाई कौन सा, sp3। ये फास्फोरस, ये इसका लॉन पेयर और ये 3 इसके Cl। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी भाई, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब अपन लेते हैं इसके पेंटाहेलाइड भाई। पेंटाहेलाइड लेते हैं, और पेंटाहेलाइडों की अगर आप बात करें तो ये जो एलिमेंट है ये इस X2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है भाई, EX5 बनाएगा, ठीक है, EX5 बनाएगा। अब ये जो EX5 है, ठीक है, ये EX5 भी क्या बनाएगा, PF6-1। तो ये भी क्या करते हैं भाई, लॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, LP एक्सेप्ट कर रहा है, और जो LP एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होंगे बताओ, लुईस एसिड होंगे, ठीक है भाई। तो ये जो EX5 या पेंटाहेलाइड है ये लुईस एसिड होते हैं क्योंकि ये लॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना कि ये जो पेंटाहेलाइड है, ये पेंटाहेलाइड नाइट्रोजन नहीं बनाता, यानी नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता। उसका रीजन अपन ने पहले पढ़ लिया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट D नहीं होता भाई, वैकेंट D नहीं होता इसलिए NCl5 नहीं बनाता। फास्फोरस के पास वैकेंट D है, PCl5 या PF5 बना लेता है, और फिर लॉन पेयर और ले लेगा, PF6 नेगेटिव बना लेगा, और लॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए वो लुईस एसिड होगा, ठीक है। तो एक चीज क्या पढ़ ली अपन ने कि PCl5 बन जाता है, NCl5 नहीं बनता। रीजन समझ में आ गया, वैकेंट D है, वैकेंट D नहीं है। अगली यहां अपन बात करें इस PCl5 के प्रिपरेशन की, तो इसका प्रिपरेशन कैसे होगा भाई।
P4 की रिएक्शन वही Cl2 के साथ करवा दें, क्या बन जाएगा, PCl5 बन जाएगा। P4 है ना, 5 चौक 20, 10 Cl2। ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो ये एक लाइट येलो सॉलिड है, मोम के समान, मोम का जैसा बिल्कुल हल्का येलो कलर का सॉलिड है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अगर आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शनों की बात करें, तो पहली रिएक्शन अगर मान लीजिए मैं इसकी करवा दूं किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, तो ये CH3COOH है, और ये PCl5 है। रिएक्शन ऐसे होगी। ठीक है, क्या बनेगा, इधर तो क्या बना CH3COCl, बीच में क्या बना PuCl3, इधर क्या बना HCl। ठीक है, और ऐसे ही रिएक्शन होगी किसके साथ, वाटर के साथ, सेम रिएक्शन HOH ये लो, 2 HCl और बीच में क्या PuCl3। ठीक है भाई, सेम रिएक्शन होगी। यानी इसकी जगह अगर मान लो मैं वाटर के साथ रिएक्शन देखना चाहें, तो इसकी जगह मैं H कर दूं, किसके साथ हो जाएगी वो, वाटर के साथ। एक HCl इधर, एक HCl इधर, तो दो तो HCl बन जाएंगे और बीच में क्या बन जाएगा, PuCl3 बन जाएगा। ये वाटर के साथ रिएक्शन हो गई। इसी तरह अगर मान लो यही रिएक्शन मैं एल्कोहल के साथ लेना चाहूं, तो एल्कोहल में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ ROH कर दो, ये लो, इधर क्या बन गया बताओ, RCl, बीच में क्या बन गया PuCl3, इधर क्या बन गया HCl। ठीक है, और इसी की जगह अगर मान लो यहां पर मैं भारी पानी ले लूं, D2 हैवी वाटर ले लूं, तो इधर DCl, इधर DCl, इधर भी DCl, इधर भी DCl, और बीच में PuCl3। तो एल्कोहल के साथ हो गई, पानी के साथ हो गई, एसिटिक अम्ल के साथ हो गई, हैवी वाटर के साथ हो गई रिएक्शन है। और इसके बाद अपन लेते हैं क्या, इसकी स्ट्रक्चर ले लें किसकी, PCl5 की। तो फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन अभी अपन ने देखा था, यहां वैकेंट D है, 3s 3p और 3d, इसकी GS है। अगर मैं इसकी ES लेकर आऊं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये इसकी क्या आ गई, ES फास्फोरस की। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म में लिखता हूं सीधी किसकी, PCl5 की। ये लो, क्या हुआ बताओ, sp3d। ठीक है, sp3d जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर होती है भाई क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है भाई, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर होगी। कैसे होती है, ये EP ACl 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 और ACl, ये हो गई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसमें ये जो ऊपर का एंगल है ना, ये तो हो गया 90 का, और ये जो एंगल होंगे ये होंगे 120 के। ठीक है भाई, तो 120 का एंगल और 90 का एंगल होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसकी स्ट्रक्चर होगी किसकी, PCl5 की।
स्ट्रक्चर के बाद देखो अपन एक चीज और देखते हैं यहाँ, एक अपने पास PCl3 है और एक अपने पास PCl5 है। यहाँ पर P+5 है, यहाँ पर P+3 है। अगर इसके पास मैं Cl- लेकर आऊँ, इसके पास भी Cl- लेकर आऊँ, तो बताओ इस Cl- के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ कौन ज़्यादा खींचेगा? P+5। यानी ये P+5 इस Cl- के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, पोलराइजेशन ज़्यादा करेगा। फजांस की अगर बात करें अपन, फजांस रूल की अगर बात करें तो फजांस ये कहता था कि अगर इस धनायन के ऊपर कैटायन के ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो इस ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ उतना ज़्यादा खींचेगा, जितना ज़्यादा खींचेगा उसमें कोवेलेंट करैक्टर उतने ज़्यादा होंगे। तो इसमें कोवेलेंट करैक्टर उतने ज़्यादा हैं। तो इसके कोवेलेंट करैक्टर की बात करें तो ध्यान रखना PCl5 मोर कोवेलेंट है देन PCl3, या फिर मैं कहूँ पेंटाहेलाइड ट्राईहेलाइडों की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कोवेलेंट है। ठीक है भाई, पेंटाहेलाइड ज़्यादा कोवेलेंट है किससे? ट्राईहेलाइडों से। तो ये हो गया पेंटाहेलाइड, ट्राईहेलाइड और फास्फोरस की हेलाइडों की बात अपन ने कर ली। कल की वीडियो में अपन और ऑक्साइड लेके चलेंगे, यानी जो नाइट्रोजन फैमिली है इनके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे, ऑक्साइड देख के। तब तक के लिए